जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आज हम आपको उपभोग फलन यानी कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, उपभोग फलन होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया और कहाँ से आया और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम आप लोग को आज उपभोग फलन के बारे में बताएंगे। कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। ठीक है, जो कंजम्पशन फंक्शन है किंस्वादी फंक्शन भी कहा जाता है या फलन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उपभोग फलन, जो समस्त अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से हर हाल क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड, और इस बार भी पूछेगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना प्यारे बच्चों, होता क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा इसका परिचय बता दें, होता क्या है। ठीक है, ठीक है, उपभोग फलन होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा का आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके परिचय बता दें, उसके बारे में टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उपभोग फलन समस्त अर्थशास्त्र की विश्लेषण के अनुसार किंस्वादी परिकल्पना है। किंस्वादी परिकल्पना है जो आय और रोजगार को निर्धारण करता है। आय और रोजगार को निर्धारण करता है, किंस्वादी परिकल्पना है, जिन्होंने जेम्स केन्स ने इसे डेवलप किया। ठीक है, उससे पहले, ठीक है, जो सर्वप्रथम इसकी जो खोज किए थे पूजनेस्टर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, पश्चात उन्होंने खोज किया था पूजनेस्टर। नाम लिख देते हैं प्यारे स्टूडेंट, पूजनेस्टर। ठीक है, फिर से डेवलप कौन किया, जेम्स केन्स। ठीक है, जेम्स केन्स। जेम्स केन्स होता क्या है बच्चों, आय तथा रोजगार के निर्धारण के लिए हम उपभोग फलन का, ठीक है, सहायता लेते हैं। इससे क्या होता है, इसके बारे में हम बताते हैं। जो किंस्वादी मनोवैज्ञानिक उनका नियम था, उनका ये कहना था कि जैसे जैसे आय बढ़ेगा वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ेगा, उपभोग भी पड़ेगा। लेकिन ये समझ लेना हम अल्पकाल की बता रहे हैं। ठीक है, अल्पकाल यानी शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उनका जो किंस्वादी परिकल्पना था, उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे आय बढ़ता है उसी के अनुसार उपभोग बढ़ता है, लेकिन कुछ सीमा के बाद आय ज़्यादा तेजी से बढ़ता है लेकिन उपभोग कम तेजी से बढ़ता है। इसका क्या कारण है कि उपभोग कम तेजी से बढ़ता है, लेकिन आज ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा तो उपभोग कम बढ़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग आय उपभोग पर ज़्यादा व्यय इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि वो सेविंग के लिए, दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए, मतलब जीवन भविष्य में कोई चीज़ की आवश्यकता हो, मतलब कोई भी आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, उसके लिए वो आय को सेविंग करके रखते हैं, इसलिए उपभोग पर करना ख़त्म कर देते हैं, उपभोग कम करते हैं इनकम बढ़ने से। ये अल्पकाल की सिद्धांत है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम इंट्रोडक्शन इसका परिचय दे दिए हैं आप लोग को, आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे हालांकि। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ भी दिक्कत हो हमें ग्राफ भी आप लोग को समझा देंगे, जो है उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। ठीक है, इसके बारे में हम आप लोग को पूरा डिटेल बता देंगे, और यहाँ प्रैक्टिकली आपको हम दिखा भी देंगे करना कैसे जोड़ना है आप लोग को। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, जेम्स केन्स। ठीक है, अब भी कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो एक एक हमसे पूछ लेना। ठीक है, इसमें जो होता है मेनली उसके बारे में हम आप लोग को बता देंगे, दीर्घकाल, अल्पकाल। ठीक है, तो दोनों में जो मुख्य अंतर है उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, अल्पकाल कुछ मान्यताओं पर आधारित है, वो मान्यता हम एक एक कर आप लोग को बता देते हैं प्यारे बच्चों। मान्यताएं क्या क्या है जिस पे आधारित है। ठीक है, अल्पकाल जो आधारित है, ये नाम नोट कर लेना। पहले जो उपभोग फलन का नाम दिए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद,
ये क्या थे कुजनेटस, उसके बाद जेम किसने इसे डेवलप किया, इसे किंसवादी परिकल्पना भी कहते हैं, किंसवादी विश्लेषण भी कहा जाता है, ये नाम याद करे रहना, ठीक है। जो जो किंस की जो परिकल्पना थ्योरी है, उन्होंने अल्पकाल शॉर्ट रन को ही माना है, जो डिमांड साइड पर बेस्ड है, ठीक है, डिमांड साइड पर बेस्ड है। लेकिन जो से का बाजार नियम है, उन्होंने कहा था पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, हालांकि पूरा पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि पूर्ति अपनी मांग नहीं, डिमांड अपनी मांग स्वयं पैदा की, कि जब लोगों की आवश्यकता होगी तो लोग अपने आप मांग करेंगे, इसलिए किंसवादी जो परिकल्पना है वो सत्य है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब भी कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और हाँ, एक जैसे आप पढ़े हैं बढ़िया से, एक एक करके नहीं लिखना है कि जैसे सेम टू सेम अक्षर उतारते चले जाए, कुछ भी अपने मन से जो प्रैक्टिस किए हैं उसके दौरान जो लिखे हैं वैसे लिख देना, आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर बताते हैं ऐसी कुछ मान्यताएं हैं, प्रमुख मान्यताएं, उसके बारे में अल्पकाल की जो प्रमुख मान्यताएं हैं, ठीक है, उसके बारे में आप लोग को बताते हैं, ठीक है। अल्पकालीन, ठीक है, अल्पकालीन मान्यताएं क्या क्या है प्यारे बच्चों, उसके बारे में एक एक कर आप लोग को हम बता देते हैं, ठीक है। अल्पकालीन की जो मान्यताएं हैं, जिसपे ये अल्पकाल टिका है, जो किंसवादी परिकल्पना था, इस पे ही सत्य है, इस पे ही बेस्ड है, उसके बारे में हम आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से बता दूंगा प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम एक एक करके आप लोग को पूरा का पूरा बता देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो अल्पकाल था प्यारे बच्चों, उनका मानना ये था, ठीक है, ठीक है, कि अनुपातिक संबंध नहीं है, जो अल्पकाल की थ्योरी थी, जो उन्होंने किंसिनवादी या जो कुटनेटस ने दिया था, उनका यह मानना था प्यारे बच्चों कि देख लीजिए क्या लिखा, आय तथा उपभोग में अनुपातिक संबंध नहीं है। इसका अर्थ ये होता है प्यारे बच्चों, जैसा कि जिस दर से, ठीक है, जिस दर से आय बढ़ रही है, जैसे इनकम है 50 रुपये, ठीक है, इनकम है 50 रुपये, कंजम्पशन कितना है 40 रुपये, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर इनकम हो गया 100 रुपये, कंजम्पशन हो गया 80 रुपये, ठीक है, ठीक है, इनकम, ठीक, कंजम्पशन, फिर जैसे इनकम होगा 200 रुपये, तो कंजम्पशन हटके हो गया 60 रुपये, ठीक है, 60 रुपये। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो अनुपातिक संबंध नहीं पाया जाता है। जो किंसवादी परिकल्पना है, उन्होंने ये बताया है कि जिस अनुपात से आय बढ़ता है, उस अनुपात से उपभोग नहीं बढ़ता है। उपभोग क्यों नहीं बढ़ता है प्यारे बच्चों, क्योंकि लोग सेविंग करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं अपने दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए, कि उन्हें कभी भविष्य में पैसे की आवश्यकता हो, तो इसलिए वो सेविंग करना चाहते हैं, इसलिए उपभोग नहीं बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन सेविंग अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर एक व्यक्ति सेविंग करता है तो उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था में सब लोग अगर सेविंग करना चाहेंगे तो इससे बुरा होगा। क्या बुरा होगा, क्योंकि जो एक व्यक्ति का व्यय दूसरे का इनकम है, अगर आप खर्चा नहीं करेंगे तो दूसरे व्यक्ति कहाँ पाएगा पैसा, इसलिए एक व्यक्ति का व्यय दूसरे का इनकम है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला क्या था, आय तथा उपभोग में अनुपातिक संबंध नहीं, ठीक है। ये तो हम आपको प्रैक्टिकली समझा दिए हैं, एक एक उदाहरण देकर बढ़िया समझा दिए, ठीक है। पॉइंट एक ये हो गया, ठीक है।
0.1, ठीक है। 0.2 क्या है, ये पीसी एमपीसी, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये पीसी जिसे बोलते हैं, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन, जिसे इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन, ठीक है। इसे बोलते हैं औसत परिवृत्त उपभोग, इसे बोलते हैं, ठीक है, सीमांत परिवृत्त उपभोग, ठीक है, सीमांत परिवृत्त उपभोग। यार बच्चों ये क्या होता है, जो एक ऐसी, जो अल्पकाल में एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर एपीसी ज़्यादा होता है। एपीसी क्यों ज़्यादा होता है, लेकिन जो अल्पकालिक की समय रहती है प्यारे बच्चों कम रहती है, कुछ ही दिन या कुछ ही महीने या कुछ ही साल की होती है, कुछ ही दिन या कुछ ही महीने या कुछ साल की अल्पकाल की अवधि होती है। इस अवस्था में औसत लागत जो है, लागत यहाँ नहीं बोलेंगे, जो औसत प्रोपेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इससे मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम से, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम से। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो अल्पकाल की अवधि होती है वो कम होती है। ये पॉइंट आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोग को पूरा का पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है क्या, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, हम एक शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। इनकम, मान लीजिए इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, ये पीसी एपीसी एमपीसी, ठीक है, घट रही है, ठीक है। एपीसी एमपीसी घट रही है। क्यों घट रही है प्यारे बच्चों, जो अल्पकाल की अवधि होता है वो छोटी होती है। एमपीसी को तो हम फुल फॉर्म आपको बता दिए, लिख भी दें कहो तो, ठीक है। इसका एमपीसी का होता है मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल, ये जी है मेरे तो, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी डेंसिटी कंज्यूम, ठीक है। इसका एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब भी कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मतलब ये तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि आय तो बढ़ रही है, आय तो बढ़ रही है, लेकिन जो औसत, ठीक है, औसत प्रवृत्ति है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति घट रही है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी घट रही है। क्या है, ये दोनों घट रही है, ठीक है, तीर का नोक बढ़िया लगा दें, ये दोनों घट रही है लेकिन इनकम बढ़ रही है। यहाँ पर ये तीन थे मेन अल्पकालिक सिद्धांत के, जो ये मेनली 3 पॉइंट थे प्यारे बच्चों। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अल्पकाल अवधि की ये 3 थे मान्यताएं, ठीक है। आप बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है। और जो भी दिक्कत हो डाउट हो भूगोल में इकोनॉमिक्स में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आप लोग को सोल्यूशन देंगे और बताएंगे और वीडियो बनाकर एक बढ़िया से लेक्चर अपलोड करते हैं जिसमें आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें आप लोग कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। नहीं मिटाते हैं, लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं तो मिटाते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब ये अल्पकाल की मान्यताएं आप लोग को पता हो गई। ये है उपभोग प्रवृत्ति की, ठीक है, उपभोग प्रवृत्ति, इसके बारे में एक चार्ट बना देंगे आप लोग, और इसमें क्या निकालना है, एपीसी निकालना है और एमपीसी निकालना है कि मतलब इनकम 1000 है तो कंजम्पशन इतने हो रहा है,
तो औसत प्रवृत्ति, देखो औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी और सीमांत औसत प्रवृत्ति क्या होगी, इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को चर्चा करके और बहुत बढ़िया से इसमें बता देंगे, ठीक है, कैसे क्या करना है। तो हम फार्मूला भी लिख दिए हैं उसमें, वैसे लिखना है आपको, ठीक है। देख लीजिए, 2-3 बता देता हूँ, उसमें आप लोग आराम से लिख लेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, फार्मूला क्या है ABC निकालने के लिए, ठीक है। ABC निकालने के लिए फार्मूला आप देख लीजिए, डेल्टा नहीं सॉरी C/Y, C/Y है फार्मूला, ठीक है। अब C कितना है 950, ठीक है 950। कंज्यूम कितना है, ठीक है, कंज्यूम कितना है, सॉरी ये कंज्यूम है, कंजम्पशन, ठीक है, कंज्यूम नहीं बोलेंगे, कंजम्पशन नहीं बोलेंगे। इनकम कितना है 1000 है, ठीक है। अभी हम कैसे निकालेंगे, अब हम या आप लोग को बताते हैं आसान तरीके से, बिल्कुल बहुत सिंपली है। इसका फार्मूला क्या है, थोड़ा मार्क कर C/Y होता है पहले, ठीक है। ये यहाँ से हम फार्मूले हैं, आप लोग को दिखा दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए भाग कैसे करना है आप लोग को, 1000 950, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये संख्या है वो बड़ी है, तो अब कैसे आएगा ये बताओ आप लोग, अब कैसे आएगा। तो बहुत ही आसान तरीका से आ जाएगा, वो हम आप लोग को तुरंत का तुरंत बता देते हैं, ठीक है, कैसे आ जाएगा। इसमें आप लोग को क्या करना है, भाग कैसे करना है, ठीक है, वो हम आप लोग को बिल्कुल आसान तरीका से बता देते हैं, ठीक है। कैसे एक बता देंगे और जो हम फिलअप कर देंगे बढ़िया से, एक बता देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, ठीक है। मेरे बच्चों यहाँ क्या लेंगे, पॉइंट बढ़ाएं, ठीक है, 0 बढ़ाएं पॉइंट में, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक 0 पॉइंट लगाए, डबल 0 बढ़ाएं। अब आप 1000 का ऐसे पहाड़ा पढ़ो कि 950 से ज़्यादा ना जाए, तो हम कितना बार पहाड़ा पढ़े, 5 जैसे 9 बार पढ़ते हैं, ठीक है, 9 बार पढ़ते हैं, तो 9 के 0 9 के 0 9 के 0, ठीक है, 9 के 0 9 के 0 9 करने 9 9000 आएगा, ठीक है, ठीक है, 9000 आएगा, 9000 आता है। जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9000 आता है, 9 बार में 9000 आता है, तो ठीक है। अगर एक बार हम और पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 आ जाएगा, तो 950 है तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो लिखिए 9 निकाल लिए 9000, ठीक है कह रहे बच्चों। अब 9,500 है और ये 9000 है, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 500, ठीक है। अब फिर 0 उतार लिए, पॉइंट बार बार लगाना जरूरी नहीं, ठीक है। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 5,000 से ज़्यादा लगेगा, 1 का 1,000, 2 का 2,000, 3 4 5, ठीक है, 5,000 दिए, ये हट गया, ये आया आपका आंसर, ठीक है। तो पीछे कितना होगा 0, ठीक है। और यहाँ पर चेंज इन डेल्टा, यहाँ पर क्या है चेंज इन डेल्टा C/Δy, तो जो ये पहला का जो रहता है उस पर हम डेस लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ 0 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में परिवर्तन कोई हुआ ही नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस टाइप का वो हम करते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है।
दिक्कत आप लोग को होना नहीं चाहिए, हमारे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग को भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम ये करके ये बता दिए हैं। ठीक है, और हर हर सबका ऐसे ही कुछ आएगा, दूसरे का आएगा। ठीक है, इसका भी आता है 9.5 ही आता है। ठीक है, ऐसे करके सब लोग आप कर लीजिएगा और बढ़िया से आप लोग को आंसर आएगा। अब हम एक ये बता देते हैं। ठीक है, ये बता देते हैं इसमें से आपको कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है, इसका जो फार्मूला होता है C/Δy होता है। पहले C कितना था, 950 था। C कितना था, 950। फिर 1000 हो गया, 1000 हो गया तो चेंज कितने में हुआ, 50 रुपये का। और फिर पहले डेल्टा कितना था, y कितना था, 1000 था। फिर चेंज वर्ष कितना हो गया, y इतना हो गया। ठीक है, y इतना हो गया। अब इसे कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम भाग कर लेंगे। 100 भागे 50, 0 लिए पॉइंट बढ़ाए, फिर उतारे 500, 100 बचे 0.5 आया। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरे क्या आया, 0.5 आया। देख लीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप लोग को तुरंत का तुरंत समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आप लोग को बिल्कुल नहीं होने वाली है प्यारे बच्चों इसमें। ठीक है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, एक एक करके हम आप लोग को बहुत बढ़िया से बता दिए। फिर भी कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे जरूर पूछा करें। ठीक है, ये थी अल्पकाल की सिद्धांत। ठीक है, अल्पकाल की सिद्धांत। ठीक है, अल्पकाल की जो प्रमुख सिद्धांत थी वो थी अल्पकाल की सिद्धांत। ये समझ में आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दीर्घकालीन। ठीक है, दीर्घकालीन क्या होती है, लॉन्ग रन। ठीक है, लॉन्ग रन क्या होती है प्यारे बच्चों, दीर्घकालीन। ठीक है, दीर्घकालीन की जो अवधि होती है मैक्सिमम कम से कम 10 वर्ष की अवधि होती है। ठीक है, उसमें 10 वर्ष की अवधि होती है। जो कुछ अर्थशास्त्री थे दीर्घकालीन को विकसित करने वाले, उनके जो प्रमुख नाम थे गोल्ड स्मिथ, ठीक है, पूजनेट्स, ड्यून जेरीबेरी। ठीक है, कौन कौन थे नाम लिख दें यार, नहीं तो आप लोग का दिक्कत होगा। ठीक है, गोल्ड स्मिथ, ठीक है, गोल्ड स्मिथ। ठीक है, पूजनेटस, गोल्ड स्मिथ, पूजनेटस और भी प्रमुख अर्थशास्त्री थे, ड्यून जेबीबेरी। ठीक है, ड्यून जेनबेरी। ठीक है, अरे यार लिख देना, नहीं तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे। ड्यून जेनबेरी जो क्या किए, दीर्घकाल को विकसित किए। तो उन्हें सर्वेक्षण किया, परीक्षण किया, उसके पश्चात जो उन्होंने निश्चय लिया, जिसके बाद उन्होंने दीर्घकाल में कुछ अनुपातिक संबंध बताए उपभोग तथा आय के बीच में, वो सत्य है कि असत्य है, इसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, समझ में तो आ रही है कि बोरिंग क्लास लग रही है तो बताना। ठीक है, समझ में आना चाहिए, नहीं तो पढ़ाते जाए आप लोग को समझ में नहीं जाए तो क्या फ़ायदा हमारे पढ़ाने से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ठीक है, दीर्घकालीन, ठीक है, मान्यता है। ठीक है, उसमें क्या होती है, आय तथा ठीक ठीक ये इसके अपोजिट, शॉर्ट रन, अल्पकाल के अपोजिट ये बनाया गया है। कुछ अर्थशास्त्री थे
जिन्होंने आलोचना किया, उसके बाद दीर्घकालीन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो सिर्फ उसके अपोजिट ही है, ये समझना आप लोग को बहुत जरूरी है। ठीक है, आय तथा उपभोग में अनुपातिक संबंध पाया जाता है। जो प्रमुख अर्थशास्त्री थे गोल्डस्मिथ, फुंडेशन, जीन बेरी, उनका मानना ये था कि जिस तरह आय बढ़ रही है उस तरह उपभोग भी बढ़ रहा है। लेकिन जो कीन्स महोदय थे उन्होंने बताया था आय तो तेजी गति से बढ़ रही है लेकिन उपभोग कम गति से, कि लोग बचत करना चाहते हैं। अब हम इसे फिगर से समझा देते हैं किस तरह से समझते। ठीक है, फिगर बना के हम आप लोग को समझा देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, मार्कर थोड़ा गड़बड़ हो गई है, CL। ठीक है, लॉन्ग रन। ठीक है, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। ठीक है, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस, यहाँ इनकम ले लिए हैं और यहाँ क्या लिए हैं, कंजम्पशन लिए हैं। ठीक है, कंजम्पशन सी लिख दिए। ठीक है, कंजम्पशन ले लिए। ठीक है, ये हम आपको बता देते हैं। ये जो दीर्घकालीन के जो प्रमुख अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि जिस तरह आय बढ़ रहा है उस तरह उपभोग बढ़ रहा है। मान लीजिए ऐसे। ठीक है, ये है उपभोग, ये सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आई थी। ठीक है, Y1, Y2, Y3, तो C1, C1, C2। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे ग्राफ में जिस तरह से कंजम्पशन बढ़ रहा है उस तरह से इनकम भी बढ़ रहा है। दोनों में अनुपातिक संबंध पाया जाता है। क्या है, दोनों में अनुपातिक संबंध पाया जाता है। यही जो प्रमुख अर्थशास्त्री थे उनका मानना भी था कि दोनों में प्रमुख संबंध पाया जाता है, मतलब जिस अनुपात से आय बढ़ता है उस अनुपात से उपभोग भी बढ़ता है। जो दीर्घकालीन के अर्थशास्त्री थे उनका यही मानना था। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन जो शॉर्ट रन है उस पर कंजम्पशन घट रहा था लेकिन आय बढ़ रहा था, वो कैसे दिखा देंगे, ये थोड़ा लाइनिंग कम कर देंगे बस, और करना कुछ नहीं है। ठीक है, वो करना कुछ नहीं है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आय तथा उपभोग में क्या पाया जाता है, अनुपातिक संबंध पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दीर्घकाल यानी लॉन्ग रन में। ठीक है, लॉन्ग रन में। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दिक्कत होता है तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या होता है दूसरा, दूसरा क्या बताए थे, ये सी, सॉरी बच्चों, ये PC, ये PC इक्वल होता है किसके, MPS, औसत। ठीक है, औसत परिवृत्त उपभोग सीमांत परिवृत्त उपभोग के बराबर होता है। अब उसमें क्या था, APC ज़्यादा था किससे, MPS से, लेकिन इस अवस्था में APC और MPC इक्वल है। क्यों क्यों लगे, दीर्घकाल की जो होती है वो लंबी होती है, इसलिए दोनों एक रेखा पर आकर रहेगा, इसलिए यहाँ पर दोनों बराबर हो गए प्यारे बच्चों। इसमें डाउट कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताना। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो। तीसरा क्या है, ठीक है,
ये पीसी और एमपीसी स्थिर रहते हैं। इसमें न घटता है न बढ़ता है, क्योंकि दीर्घकाल की अवधि में इनकम आती है और जाती भी है, लेकिन इनकम नहीं घटती, क्योंकि जो वहाँ पर जो अवधि होती है वो ज़्यादा समय का होती है। इससे इनकम में कोई भी चेंज या कोई भी परिवर्तन नहीं होता है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो ये अवधि होती है लंबी होती है, उसमें जो अवधि थी कम होती थी, इसमें कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है। आर क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, ठीक है, ये इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है। ठीक है, बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर होता है और इसमें अनुपातिक संबंध पाया जाता है, उसमें अनुपातिक संबंध